देखो, अब हम पढ़ेंगे हम लोग इंग्लिश का किताब, और पहला चैप्टर का नाम है माई मदर। पहला चैप्टर का नाम क्या है? माई मदर। अच्छा चैप्टर है माई मदर। इसमें देखो, इंग्लिश में वर्ड समझना रहता है। क्या समझना रहता है? वर्ड। तो शब्द का मतलब क्या है? वार्मर माने क्या होता है? वार्मर माने होता है गर्मा गर्म। क्या होता है? गर्मा गर्म। तो क्या कह रहा है? वेन एवर इन ट्रबल और पेन द वर्ड माँ कम्स नेचुरली टू अस। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई इट इज सो? इसका मतलब समझ में आया? जब हम लोग कभी भी दिक्कत में आते हैं तो हमारे अंदर से एक शब्द आता है, अरे माई रे, आता है माँ। क्या आता है? माँ। ये क्यों आता है? वेन एवर माने होता है जब भी। क्या होता है? इन मतलब होता है में। ट्रबल, TROUBLE, ट्रबल। ट्रबल माने होता है कठिनाई, परेशानी। और माने होता है या। पेन, पेन माने होता है दर्द। क्या होता है? द वर्ड, वर्ड मतलब होता है शब्द। माँ मतलब माता। कम्स माने आना। नेचुरली माने खुद से। टू अस हमारे पर। कैन यू एक्सप्लेन, क्या आप बता सकते हैं? वाई इट इज सो, ऐसा क्यों होता है? पहला लाइन का मतलब समझ में आ गया? वेन एवर इन ट्रबल, ट्रबल माने क्या होता है? कठिनाई, परेशानी। पेन माने क्या होता है? दर्द। पेन माने क्या होता है? द वर्ड, वह शब्द। क्या शब्द आता है? मां। कम्स आना। नेचुरली, नेचुरली मतलब होता है अपने से। टू अस हमारे ऊपर। कैन यू, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? कर है ना, कैन यू एक्सप्लेन, क्या बता सकते हैं? व्हाई इट इज सो, ऐसा क्यों होता है? नाउ, नाउ मने होता है अब। नाउ मने क्या होता है? रीड, रीड मने होता है पढ़िए। एंड मने क्या होता है? और। एंड मने इंजॉय, इंजॉय मने होता है खुशी मनाना। इंजॉय मने दिस, दिस मतलब यह। अब पोएम मतलब कविता। अब आप इस कविता को पढ़िए और मजा लीजिए, एंजॉय कीजिए। क्या है? हु sat and watched my infant head? कौन बैठा रहता है और देखता रहता है मेरे। इन्फेंट मतलब होता है बच्चा, बहुत जब छोटा बच्चा होता है कुछ इस तरह से होता है। कौन है जो देखता रहता है, मेरे को निहारता रहता है। वेन स्लीपिंग ऑन माई क्रेडल बेड, क्रेडल बेड मतलब होता है पालना। अरे पालना नहीं होता है? पालना देखे हो? पालना, जब मैं पलना पर सोया रहता हूं तो कौन देखने आता है? एंड टीयर्स ऑफ स्वीट अफेक्शन पेड, और कौन आंसू लिए, आंखों में आंसू लिए हमें देखता रहता है। माई मदर, कौन होती हैं वो? मेरी मां होती हैं। कौन होती हैं? मां। पढ़ो रो, बोलो। वेन एवर इन ट्रबल और पेन द वर्ड मां कम्स नेचुरली टू अस। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई इट इज सो? नाउ रीड एंड एंजॉय दिस पोएम। क्या कह रहा है पोएम में? हु sat and watched my infant head
वेन स्लीपिंग ऑन माई क्रेडल बेड। बताओ क्रेडल बेड में क्या होता है? पालना। क्या होता है? पालना होता है ना। एंड टीयर्स, टीयर्स माने होता है आंसू। बोले है ना कि 3 गो से बेसी नहीं बैठना है, गिनती नहीं आता है, सबसे जो इधर बैठेगा वही निकलेगा। चलो निकलो बाहर, बीच जाओ। क्रेडल बेड पे जब सोया रहता है तो कौन देखता है और किसका आंसू आ जाता है? कौन है? गिन तो, घसक रही है खाली, चल भी चल। और कौन मुझे बहुत प्यार से देखता है? वो कौन होती हैं? मां होती हैं। कौन होती हैं? समझ में आया पॉइंट? पहला में क्या कह रहा है कि वेन एवर इन ट्रबल और पेन, जब हम दर्द में होते हैं, दुख में होते हैं, मेरे शब्द मुंह से कौन सा शब्द निकलता है? क्यों आता है ऐसा? ऐसा क्यों होता है? क्या बता सकते हैं? हाँ, बताया जा सकता है कि जब मैं छोटा था तो मेरे पास बैठ करके कौन मुझे निहारता था? मेरी मां। कौन निहारता था? जब मैं पालने पर सोया रहता था तो कौन आंसू लिए देखता रहता था? वो होती थी मां। कौन होती थी? मां। कौन होती थी? मां। समझ में आ रहा है ना? अगला देखो क्या कह रहा है। वेन पेन एंड सिकनेस मेड मी क्राई। वेन, वेन माने होता है जब। वेन माने क्या होता है? जब। पेन माने होता है दर्द। पेन माने क्या होता है? एंड माने क्या होता है? और। सिकनेस माने होता है बीमारी। सिकनेस माने क्या होता है? मेड मतलब बनाना। मेड मतलब, मी मतलब मुझे, मी मतलब, अक्राई मतलब रोना। इसका मतलब जानते हो क्या हुआ? कि जब मुझे दर्द होता था और बीमारी हो जाता था और मैं रोने लगता था, हु गेज्ड अपॉन माई हेवी आई एंड वेप्ट फॉर फियर आई शुड डाई, माई मदर। कौन मेरी आंखों को निहारता रहता था कि और रोता रहता था कि कहीं मैं मर ना जाऊं? वो कौन होती हैं? मां। कौन होती हैं? मां। क्या कह रहा है? पढ़ो पढ़ो। वेन पेन एंड सिकनेस मेड मी क्राई। इसका मतलब क्या हुआ? जब जब मैं दर्द और बीमारी से रो रहा था। हु गेज्ड अपॉन माई हेवी आई, कौन मुझे ध्यान से घूर के देख रहा था? एंड वेप्ट फॉर फियर। फियर माने होता है डरना। फियर माने क्या होता है? एंड माने होता है और। एंड माने क्या होता है? आई माने होता है मैं। क्या होता है? शुड माने होता है कि चाहिए। डाई माने मरना, कहीं मैं मर न जाऊं, इस डर से कौन रोने लगता है? माई। बुझा गया क्या कह रही? अगला में देखो क्या कह रहा है। वेन रैन टू हेल्प मी वेन आई फेल। वेन, वे हु माने होता है कौन। रैन मतलब होता है दौड़ना। क्या होता है? टू हेल्प मदद के लिए। किसके लिए? मी माने मुझे, मी माने, वेन माने जब, आई माने मैं, अब फेल माने गिरना। फेल माने जब मैं गिरा कौन दौड़ते हुआ आया मुझे उठाने के लिए, मदद के लिए। एंड शुड सम प्रीटी स्टोरी टेल, और कौन मुझे प्यारी प्यारी कहानी सुनाता है। और किस टू प्लेस टू मेक इट वेल, और कौन मेरे को माथे पर जैसे किसके, अरे प्रभु ऐसे, तो कौन किस करता है? माई मदर। पढ़ो। हु रैन टू हेल्प मी वेन आई फेल।
इसका मतलब क्या हुआ? कौन मुझे जब मैं गिरता हूं तो मुझे दौड़ करके उठाने आता, एंड वुड सम प्रीटी स्टोरी टेल, कौन मुझे प्यारी प्यारी कहानी सुनाता है, और किस द प्लेस मेक इट वेल, और कौन जिसने कपार दुखा था, बाबू कपार दुखा, ठीक हो गई, हाँ ठीक हो गई, इसे तो कौन ऐसा करता है? माई मदर, माई मदर। अगला, एंड कैन आई एवर सीज टू बी अफेक्शन एंड काइंड टू थी हु वाज सो वेरी काइंड टू मी। कह रहा है कि जब मैं दुख में होता हूं, परेशान में होता हूं, तो कौन मेरे लिए बहुत ज्यादा दयालु होता है? वो होती है मेरी मां। ओह नो, द थॉट आई कैन नॉट बियर, एंड इफ गॉड प्लीज माई लाइफ टू स्पेयर, आई होप आई शैल रिवार्ड थाई केयर माई मदर। अब देखो क्या कह रहा है बच्चा, ही क्या कह रहा है? कह रहा है कि ओह नो, अरे नहीं, द थॉट आई कैन नॉट बियर, मैं इतना सोच सह नहीं सकता। माँ बाप जितना करते हैं ना उतना बच्चे कभी नहीं कर पाएंगे। एंड इफ गॉड प्लीज माई लाइफ टू स्पेयर, अगर भगवान मेरे जिंदगी को बिताने का समय देते हैं, आई होप, मैं सोचता हूं, मुझे विश्वास है, आई शैल रिवार्ड थाई केयर, मैं अपनी मां का देखभाल करूंगा। क्या करूंगा? When thou are old, feeble and grey, my healthy arm shall be thy stay, and soothe my pains way, my mother। जब मैं कमजोर हो जाऊंगा, जब वो कमजोर हो जाएंगी, चलने लायक नहीं रहेंगी, तब कौन मदद करने आएगा? खुद मैं आऊंगा। वो अब बच्चा कह रहा है। पूछा गया क्या क्या है? चलो पूरा पढ़ते हैं एक बार फिर से। इसको पढ़ने का एक बार अपने से प्रयास करो। नेक्स्ट, अब आता है ग्लोसरी एंड नोट्स। ग्लोसरी एंड नोट्स मतलब इसमें का जो मीनिंग है हार्ड हार्ड, उसको देखना है। क्या क्या नोट्स है? वाच्ड, वाच्ड माने होता है निहारती थी। क्या होता है? इन्फेंट, इन्फेंट मतलब होता है बच्चा या शिशु, बच्चा या शिशु। क्रेडल मतलब होता है पालना, क्रेडल मतलब क्या होता है? पालना। सिकनेस माने होता है बीमारी, सिकनेस माने क्या होता है? गेज, गेज माने होता है ताकना, गेज माने क्या होता है? प्रीटी, प्रीटी माने होता है सुंदर, इंग्लिश होता है इसका ब्यूटीफुल। तीज मतलब बंद होना, स्टॉप। बियर, बियर माने होता है सहना, टोलरेट होता है इसका इंग्लिश। स्पेयर माने होता है बचना, सरवाइव। फीबल माने होता है दुर्बल, वीक। बोलो अब से। वाच्ड माने निहारती थी, वाच्ड माने, हम पूछेंगे वाच्ड माने हिंदी क्या होता है? निहारती थी। इंग्लिश क्या होता है? लुक्ड या नोटिस्ड, लुक्ड या नोटिस्ड। इन्फेंट माने होता है बच्चा या शिशु, बच्चा या यंग बेबी को कहा जाता है। क्रेडल, क्रेडल माने होता है पालना, तो इसका इंग्लिश होगा ये डिवाइस टू स्विंग द बेबी। स्विंग माने होता है घुमाना, झुलाना, झुलाने वाले बेबी के लिए जो यूज होता है डिवाइस, उसी को कहा जाता है पालना। सिकनेस, सिकनेस माने होता है बीमारी। इलनेस होता है इंग्लिश इसका, क्या होता है? इलनेस। गेज, गेज माने होता है ताकना, गेज माने क्या होता है? लुक विदाउट ब्लिंक और स्टेयर। प्रीटी, प्रीटी माने होता है सुंदर, प्रीटी माने क्या होता है? सुंदर, ब्यूटीफुल। सीज, सीज माने होता है बंद होना, सीज माने क्या होता है? बंद होना। बियर, बियर माने होता है सहना, बियर माने क्या होता है? सहना। स्पेयर, स्पेयर माने होता है बचना, क्या होता है? फीबल, फीबल माने क्या होता है? दुर्बल, दुर्बल, क्या होता है?
चलो बताओ इसको क्या लिखा हुआ है, ये बताओ। वॉच्ड, क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? इनफेंट, क्या लिखा हुआ है? इन्फेंट नहीं, इनफेंट। ये क्या लिखा हुआ है? क्रेडल, क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? थिकनेस, क्या लिखा हुआ है? ये होता है गेज, क्या लिखा हुआ है? गेज। ये क्या लिखा हुआ है? प्रीटी, क्या लिखा हुआ है? प्रीटी। ये क्या लिखा हुआ है? तीज, क्या लिखा हुआ है? तीज। ये क्या लिखा हुआ है? बियर, बियर माने होता है सहना, बियर माने क्या होता है? ये क्या लिखा हुआ है? अस्पेयर, अस्पेयर माने होता है बचना, क्या होता है? फीबल, क्या लिखा हुआ है ये? चलो बताओ। वाच्ड माने? इन्फेंट माने बच्चा या शिशु, क्रेडल माने पालना, सिकनेस माने बीमारी, गेज माने ताकना, प्रीटी, प्रीटी माने सुंदर, सीज माने बंद होना, बियर माने तहना, स्पेयर माने बचना, फीबल, फीबल माने आ जाएगा समझ में? कोई दिक्कत है? चलो अभी इसमें से 5 को याद करो, हम पूछेंगे तुरंत। तो वो था ग्लोसरी और नोट्स। अब आते हैं कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन माने होता है, कॉम्प्रिहेंशन माने होता है पूछताछ। क्या होता है? पूछताछ। कॉम्प्रिहेंशन माने क्या होता है? पूछताछ। चलो बताना, हम क्वेश्चन बोलेंगे। कह रहा है कि हु केयर फॉर द इन्फेंट, कौन बच्चे के लिए देखभाल करता है? कौन करता है? माते ना करती हैं। व्हाई डज द मदर वीप व्हेन हर चाइल्ड फॉल्स इल, जब बच्चा बीमार हो जाता है तो मां रोने क्यों लगती है? हम बताए हैं कि मर ना जाए। तो मदर वीप्स, मदर वीप्स, मदर वीप्स इन फियर, इन फियर टू चाइल्ड डेथ, डर लगता है कि कहीं मर ना जाए। व्हाट डज सी डू व्हेन हर चाइल्ड फॉल्स डाउन, जब बच्चा गिर जाता है चलते चलते तो मां क्या करती हैं? दौड़ जाती हैं। किस लिए दौड़ती हैं? उठाने के लिए। तो हो जाएगा मदर्स, मदर रैन अवे, किस लिए? उठाने के लिए। व्हाट विल यू डू फॉर योर मदर व्हेन शी इज ओल्ड, बताओ अगर मां बुढ़ी हो जाएंगे तो तुम क्या करोगे? उनका क्या करोगे? सेवा करोगे। तो उत्तर हो जाएगा कि आई विल नेवर अनकाइंड फॉर माई मदर, मैं अपनी मां के प्रति कभी भी अनकाइंड, रूढ़ नहीं बनूंगा, बदमाश नहीं बनूंगा। एंड हेल्प इन वर्क्स व्हेन शी विल इल, जब बीमार हो जाएंगे तो मैं उनका क्या करूंगा? मदद करूंगा। तो चलो बताओ कौन बच्चों का देखभाल करता है? और जब बच्चा बीमार हो जाता है तो मां क्यों रोने लगती है? कहीं बच्चा मर न जाए इस डर से। और व्हाट डज शी डू व्हेन हर चाइल्ड फॉल्स डाउन, जब बच्चा गिर जाता है तो क्या करती हैं माता? दौड़ जाती हैं। सी रन्स टू हेल्प, वो दौड़ जाती हैं। किस लिए? उठाने के लिए, मदद के लिए। और जब हम बूढ़े हो जाएंगे माँ बाप, तो हम लोग क्या करेंगे? उनका देखभाल करेंगे, उनका सेवा करेंगे। याद हो गया? चलो बताओ, खड़ा हो जाओ। जब चलते चलते बच्चा गिर जाता है तो माँ क्या करती हैं? दौड़ जाते हैं। किस लिए? उठाने के लिए। किस लिए? उठाने के लिए। अगला क्वेश्चन, हु रोट द पोएम, इस पोएम को किसने लिखा है? एन टेलर ने। किसने? एन टेलर ने। किसने लिखा है? एन टेलर। नाम क्या है लेखक का? एन। व्हाट डज मदर डू व्हेन हर चाइल्ड इज वेरी यंग,
जब माँ बड़े बच्चा जब बहुत छोटा रहता है तो बच्चा क्या करती हैं, तो ये मदर टेक्स केयर, देखभाल करती हैं अपने बच्चे का। जब वो बहुत छोटा रहता है, तब बहुत छोटा रहता है तो क्या करती हैं, देखभाल करती। पढ़ो क्वेश्चन तो क्या कह रहा है, कोई बता सकता है कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। द मदर वेप्ट व्हेन हर चाइल्ड वाज इल, व्हाट फियर डिड ही हैव। मां रोती रहती हैं जब उनका बच्चा बीमार पड़ता है, उनको क्या डर रहता है। तो बच्चे को डरती हैं कि कहीं बच्चा मेरा मर न। तो सी फियर्ड फॉर हर चाइल्ड डेथ, वो अपने बच्चे की मौत से डरती हैं कि बच्चे को कुछ हो ना जाए। समझ में आ जाएगा, बुझा गया। बताओ किसने इस पोएम को लिखा है, एन टेलर ने। किसने, जब बच्चा बहुत छोटा रहता है तो उसका देखभाल कौन करता है, मां करती हैं। कौन करती हैं। और जब बच्चा बीमार पड़ता है तो क्यों रोने लगती हैं, कहीं वो। अगला देखो क्वेश्चन उसी में का है, कह रहे कि हाउ कैन यू से दैट मदर है लव हर चाइल्ड वेरी मच। आप कैसे कह सकते हैं कि बच्चे को सबसे ज्यादा प्यार उसकी मां करती है, करती नहीं है। हर मदर प्रोटेक्ट हर चाइल्ड, मां क्या करती है, अपने बच्चे का बचाती हैं। एवरी काइंड ऑफ ट्रबल्स, हर परेशानी से। सी हेल्प हर चाइल्ड इन वॉक, वो बचपन में उसे चलना सिखाती हैं। सी रन्स इफ हर चाइल्ड्स फॉल, जब वो गिर जाता है तो क्या जो कर जाती हैं, वो दौड़ जाती हैं। सी फियर इफ हर चाइल्ड गेट्स इल, वो डर जाती हैं जब उनका बच्चा बीमार पड़ता है। सो वी कैन से दैट मदर लव्स हर चाइल्ड वेरी मच। इस बातों से हम कह सकते हैं कि माँ अपने बच्चे का बहुत ज्यादा देखभाल करती। समझ में आ गया कैसे हुआ। क्यों पता चला कि माँ बहुत देखभाल करती है, क्योंकि जब बच्चा छोटा रहता है उनकी देखभाल करती हैं, जब गिर जाता है तो दौड़ जाती हैं उठाने के लिए, जब बीमार पड़ता है तो रोने लगती हैं। इससे पता चल नहीं गया कि माँ बहुत अपने बच्चे को प्यार करती। बोलो, द मदर प्रोटेक्ट हर चाइल्ड फ्रॉम एवरी काइंड ऑफ ट्रबल्स। सी हेल्प हर चाइल्ड इन वॉक। सी रन्स इफ हर चाइल्ड फॉल। सी फियर इफ हर चाइल्ड गेट्स इल। So we can say that mother loves her child very much. मां बहुत प्यार करती है बच्चों को, इससे पता चल नहीं गया। अगला, why should we not unkind to our mother। इसका मतलब क्या हुआ, why माने क्यों, should माने चाहिए, we माने हमें, नॉट बी नहीं, अनकाइंड मतलब अदयालु। अपनी मां के प्रति हमें कभी भी दयालुता नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा क्यों। तो द मदर हैज टेकन ए लॉट ऑफ पेन टू प्रोटेक्ट हर चाइल्ड। सबसे पहला बात कि मां जो होती है बच्चे को बचाने के लिए बहुत ज्यादा वो क्या करती हैं, दुख सहती हैं। इसके बाद She has nursed us for day and night when we become ill in childhood। जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो वो हमारी डॉक्टर की तरह देखभाल करती हैं। So we should not be unkind to your mother। कभी भी हमें अपने अपने माता के प्रति गुस्सा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं गुस्सा करना चाहिए, क्योंकि जब हम छोटे थे तो हमारा देखभाल करने वाला कौन था, माँ थी। कौन थी, बोलो, द मदर टेकन ए लॉट ऑफ पेन टू प्रोटेक्ट हर चाइल्ड। सी हैज नर्स्ड अस फॉर डे एंड नाइट व्हेन वी
become ill in childhood, so we should not be unkind to our mother. जब हम लोग छोटे थे तो हमारा देखभाल करने वाला कौन था? माँ थी। इसलिए हम जब बड़े हो जाएंगे तो अपने माँ के प्रति कभी भी गुस्सा नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? अगला क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। कैन यू एवर अनकाइंड योर मदर, गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्या कभी अपने माँ के प्रति गुस्सा हुआ है? चलो बताओ, क्या तू लोग कभी अपने माँ के प्रति गुस्सा किया है? कभी नहीं किया है। नो, आई कैन नेवर अनकाइंड टू माई मदर बिकॉज आई लव माई मदर वेरी मच. I know the value of mother in my life. I have seen the world because of my mother. She is next to God to me. She has taken a lot of pain to bring me up. मेरी माँ भगवान के बाद, भगवान से भी पहले है। इसके बाद वो मुझे लाने के लिए बहुत सारा क्या सही है? दर्द सही है। इसीलिए मैं कभी भी अपने माँ के प्रति गुस्सा नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। अगला सवाल यह है वर्ड पावर, कि इसमें आपको भरना है। गो थ्रू द टेक्स्ट एंड अगेन एंड फाइंड आउट द वर्ड्स टू सेम मीनिंग। लव, लव के लिए मीनिंग हो जाएगा अफेक्शन। लव के लिए मीनिंग क्या हो जाएगा? अफेक्शन। क्या हो जाएगा? इलनेस का हो जाएगा सिकनेस। इलनेस का क्या हो जाएगा? सिकनेस। क्या हो जाएगा? सिकनेस। इसके बाद लवली का क्या हो जाएगा? प्रीटी। लवली का क्या हो जाएगा? प्रीटी। लवली का क्या हो जाएगा? और लास्ट में है ट्रांसलेशन। वेन पेन एंड सिकनेस मेड मी क्राई, जब मैं दर्द और बीमारी से रोया। हु गेज्ड अपॉन माई हेवी आई, किसने मेरी आंखों को निहारा। एंड वेप्ट फॉर फियर दैट आई शुड डाई, और डर से के साथ रोई कि कहीं मैं मर ना जाऊं। माई मदर, मेरी मां। ठीक है, जितना ही रहेगा। खत्म हो गया चैप्टर।